हेलो, वेलकम। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फॉरगिव एंड फॉरगिव कैसे करना है। ये दो वर्ड बहुत छोटा है बट बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है जब हम लोग ट्राई करते हैं। अ, एक बात आपको बोलती हूँ। कोई आपको कुछ भी पेन दिया या कुछ भी हुआ। मैं कुछ दिन पहले मॉम को जैसे बात पूछी थी। मेरी मॉम से कुछ बात हुआ था तो उस बारे में एक फॉरगिव के बारे में या फॉरगिव के बारे में उनसे एक बात कही थी। द सेम बात मैं दोहराना चाहती हूँ। देखिए, आपको कोई चाकू से बाल या कोई छोटा सा ले लीजिए, सेफ टिफिन या पिन ले लीजिए। आपको कोई पिंच किया तो वो तो चला, पिंच करके निकल गया। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसको ऐसे ही पिंच करके रखने ही देंगे जब तक खून, मतलब खून तो निकलेगा ही। दर्द भी होगा जब तक वो इंसान आपको खुद से निकाल के या सॉरी मांग के नहीं जाएगा, तब तक आप ऐसे ही रखेंगे नहीं। आप क्या करेंगे? आप निकाल देंगे उसमें, आप मरहम पट्टी दे देंगे और दर्द करेंगे ही। तो जैसे वो घाव दिया है, अंदरूनी घाव जो होता है, जो दिखता नहीं है, वो भी उसी टाइप का होता है। हम लोग वो चीज को पकड़ के सीने में लगा के रखते हैं, बट कब तक वो इंसान को कब अ, वो चीज का गलती एहसास हुआ तब तक आप लेके बैठेंगे उसको, या उसको सोचेंगे चलो उससे कुछ गलतियां हुआ, मैं माफ करता हूँ। खुद के लिए माफ करना है, दूसरों के लिए नहीं। वो गलत किया तो मैं क्यों करूँ, माफी दूँ। आप माफ करके आप बड़ा बन रहे हैं सबके सामने, ना कि वो। डेफिनेटली दूसरा इंसान जो गलती किया है वो माफी ना मांग के वो अपनी नजरों में छोटा हो रहा है कि देखो मैंने कितना गलत किया फिर भी उसने मुझे माफ किया है। तो आप बड़ा बन रहे हैं, आपकी नजरों में आप बड़ा बन रहे हैं। दूसरों का तो छोड़ दीजिए, आपकी नजरों में कि आपका दिल कितना बड़ा है, जो आपके साथ इतना बुरा किया फिर भी आप उसके लिए माफ करके एक मूव ऑन करके वो चीज को ना करके आप मूव ऑन किए, उस घाव को मरहम नहीं लगाए, पट्टी दिए। और उस घाव से आपने क्या सीखा है? मेन बात वो है कि लोग आते हैं आपको आपके बारे में जैसे मुझे जैसे क्या होता है, आपको कोई कुछ बुरा बोल के चला गया, अरे तुम तो नालायक हो, या अरे तुमसे तो जोड़ ही नहीं सकता है, बहुत कुछ बोलते हैं। तो आप उनको गुस्सा करेंगे, अरे मुझे ऐसे बोल दिया। अरे ठीक है ना, बोल दिया तो बोल दिया, आप उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर क्या होता है ना, हम लोग का ईगो ज्यादा आ जाता है कि अरे उसने मुझे कैसे बोल सकता है। ठीक है, उसका मुंह है, बोल दिया। आपको लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। जैसे बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध है, तो सब तो जानते हैं उनको। उन्होंने एक बात कहा था कि अगर वो अ, भिक्षा मांगते थे तो उनको एक इंसान ने बहुत गंदे से बात कहा था कि तुम ढोंगी हो, तुम ये हो वो हो। तो उन्होंने बस उनसे एक ही चीज कहा कि तुम मुझे कुछ उपहार देना चाहते हो, कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, अगर मैं नहीं लूंगा तो किसको बिलोंग करेगा? तुम्ही को बिलोंग करेगा। तो क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि आपको कोई खराब बोला या खराब सोचा आपके बारे में, वो अगर आप लेंगे ही नहीं, आप सोचेंगे ही नहीं, मेरे लिए था ही नहीं क्योंकि मैं ऐसा डिजर्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो वो किसको जाएगा? उसी के पास जाएगा। देखिए, आपको दो चीज याद रखना है। ये जो दुनिया है दो चीज से बना है, दो चीज की बदौलत है। बना तो है, बस प्यार से बना है। भगवान जी ने ये जो दुनिया बना है प्यार से ही बनाए, और किसी की कोई नफरत से नहीं बनाए हैं। आप कभी भी पढ़ेंगे कोई भी कुरान, तो उसमें कभी लिखा ही नहीं है कि आप नफरत से भगवान कुछ बनाए, वो प्यार से बनाए हैं। आप गीता में जाइए, महाभारत पढ़िए या कुछ भी लिखिए, उसमें क्या दिखा है? बस प्यार के बारे में है। प्यार, सच, सच और प्यार, वो दोनों से ही दुनिया भगवान जी ने बनाया है। दो चीज से बनाया है और दो चीज से लाइफ एग्जिस्ट करता है। एक तो एनर्जी और एक है वाइब्रेशन। तो एनर्जी जब तक है, जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं फिजिक्स में, एनर्जी कभी ना खत्म होता है ना कभी रीजनरेट होता है। बट उसमें जो एनर्जी होता है वो बढ़ता रहता है, कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है। तो इसका मतलब क्या है? ओनली एनर्जी है जो वो वो हम लोग एनर्जी एक है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? जैसे हम लोग, मैं अभी बात कर रही हूँ तो ये क्या है, मेरा थ्रोट वाइब्रेट हुआ तभी मैं बात बोल पा रही हूँ। तो हर कुछ चीज वाइब्रेशन में ही रहता है। आपको सुनाई पड़ता है कैसे? कान में वाइब्रेट होता है, हम लोग का शब्द जाके
वाइब्रेट होता है तभी हम लोग को सुनाई देता है। तो हर चीज वाइब्रेशन में ही होता है। तो फॉरगेट या फॉरगिव करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम अगर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्यू से देखेंगे, शायद एक बार के लिए हो सकता है। तो किसी को दिल से माफ कर देना बहुत बड़ा बात होता है। सीरियसली करके देखिए, फिर आपको कितना सुकून मिलेगा आपको खुद को समझ में आएगा। सी मैं करके देखी हूँ और मैं जो बात यहाँ पे बताती हूँ खुद के एक्सपीरियंस के बाद ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो आप एक बार ट्राई कीजिए, देखिए आपको कैसा फील होगा। आप सुकून एक कम से कम आपको लगेगा आपके दिल से कुछ तो दिल से आपका बोझ कम होने लगेगा। क्योंकि ग्रज रखना, किसी के ऊपर घृणा रखना या ये रखना, वो ज्यादा दिन नहीं रहता है। क्योंकि हम लोग जो भेजते हैं भगवान जी को या मन से जो निकलता है वही चीज वापस आता है। अगर प्यार भेजेंगे तो प्यार, नफरत दे देंगे तो नफरत आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।